नीरज कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हुए 2024 के वोटर से अब एक साल के बाद 2025 में उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसको लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं, ये कहते हुए एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को फायदा पहुंचाने की साजिश कर रहा है चुनाव आयोग। क्या है जवाब इस पर? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने यह आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन है और अपात्र मतदाता जिसको की एबिलिटी नहीं है वोटर बनने का, इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब सुधार हो रहा है तो इसको साजिश कह रहे हैं। तो उस समय जो 2024 के परिणाम आने के बाद जो आपने शिकायत की थी और उस दौर में जो शिकायत की थी वो क्या वो शिकायत गलत था, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, जो मीडिया से जानकारी है, मैं उसका अपडेट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जो पुराने पहले भी जब बिहार में ये हुआ था तो उस समय 2003 का सत्यापन भी 31 दिनों में हुआ था। मूल सवाल चित्रा जी यह है कि बूथ लेवल एजेंट, क्या हम जनता दल यू के हैं, क्या कोई भी राजनीतिक दल के हों, क्या आप बूथ लेवल एजेंट हम 100% बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, हमको नहीं जवाब देना है। लेकिन ठीकरा चुनाव आयोग के मत्थे मत फोड़िए। बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है, तो राजनीतिक दल ने नहीं बनाया, यह अब तक यह प्रतिवेदन स्पष्ट है। अरे विपक्षी दल के नेता तो आंदोलन करने जा रहे हैं 9 तारीख को, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी इससे और ज्यादा। नीरज जी, आंदोलन करे तो डोमिसाइल का भी पालन करेंगे ना। बड़ा डोमिसाइल बोल रहे हैं, सुना है राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं जी, कि डोमिसाइल का नहीं उल्लंघन है। राज्यसभा ले आइए हरियाणा से तो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं, राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं। मेरा कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने यह आरोप लगाया था कि डुप्लीकेशन हुआ है, फर्जी नाम आया है, ठीक है, अपने और मतदाता की शिकायत की थी, तो वह अगर आरोप गलत था उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन विरोधी दलों के ज़हन में जो सवाल है उसको एड्रेस करना चुनाव आयोग का काम है। नीरज जी, मैं आऊंगी आपके पास, जैन जिज्ञासु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सीधा सा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ये पूरी की पूरी साजिश है और चुनाव आयोग आप ही लोगों के इशारे पर काम कर रहा है, इसको तत्काल वापस लिया जाए, ये भी कहा है तेजस्वी यादव ने। सुधांशु जी, देखिए, इसके दो आधार हैं। एक तो तकनीकी जो नीरज जी ने बताया, भाई इनके हर बूथ पे कैंडिडेट होते हैं ना, चुनावी एजेंट। 1 लाख बूथ थे महाराष्ट्र में जी, तो आपके सारे 1 लाख के 1 लाख जो बूथ एजेंट थे उन्होंने आंख मूंद के फॉर्म 17 पे साइन किए। मतलब उनको नहीं दिखी कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और गलत वोटिंग हो रही है। इसे कहते हैं चुनावी व्यवस्था का मजाक बनाना। 1 लाख से अधिक बूथ और उसके बाद 6 महीने के बाद अचानक सो के जागे और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह तो एक टेक्निकल पॉइंट है जिसपे चुनाव आयोग जवाब दे रहा, पर हम यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं तो मैं राजनीतिक बात कहना चाहता हूं। चित्रा जी, ये मानसिकता वही है जो हमने अभी आपातकाल की 50वीं बरसी मनाई है। जो इंदिरा जी के समय में आपातकाल में मानसिकता थी कांग्रेस की, वही मानसिकता आज है। वो क्या थी? उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया तो उन्होंने कहा, संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया और उन्होंने कहा मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगा कि संविधान को कितना मानना है। आज वही आरजेडी और कांग्रेस की मानसिकता है 50 साल बाद। चूंकि विपक्ष में है तो जब सत्ता में थे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार था, आज विपक्ष में है तो प्रहार नहीं कर सकते, तो प्रचार के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं। आज भी वही मानसिकता है, मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगा कि मुझे संवैधानिक संस्थाओं को कितना मान्यता देनी है। बस सिंपल सी बात है। अन्यथा ये बात का है ना, चुनाव आयोग की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है एसआईआर की, बीजेपी को इससे डर नहीं लग रहा है, विपक्षी दलों को ज्यादा। अब अगर वोट कटेंगे तो वो तो हर पार्टी के कटेंगे, अगर अवैध वोट होंगे जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अवैध वोट को हटाने की ये कोशिश है, तो वो तो हर दल के होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर वो लोग कुछ दल को देते हो। तो बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है, बिल्कुल भरोसे के साथ, इसी वजह से वो लोग शक की निगाह से आप लोगों को देख रहे हैं। सुधांशु जी, नहीं, यहां में हमारा राजनीतिक दल के रूप में कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हो रही है। अन्यथा
आज तक मैं बात कहना चाहता हूं, इनके झूठ लगातार पकड़े गए हैं। जिन जिन मुद्दों को इन्होंने ऊपर उठाया, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने चुनावी प्रक्रिया की बात कही महाराष्ट्र में, कितने लोग कोर्ट गए, कितने लोगों ने चुनाव आयोग के पे अर्जी दाखिल की। जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो मिलने गए, नहीं गए। ईवीएम में कहा यह गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने कहा हैकाथन आयोजित किया, आइए साहब हैक करके दिखा दीजिए, नहीं गए। हल्ला मचाने की शुरुआत करना। महत्व तो इसका नहीं है चित्रा जी कि भाजपा कॉन्फिडेंट है, महत्व इस बात का है कि इनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। ऑन द लाइटर नोट में कहूं, लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए को ताम्र जो बर्तन था उससे जल देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मतलब जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है जिससे, कोई बात नहीं। तो उन्हें शायद इस बात का अंदेशा होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुहर्रम ही होना है, ईद नहीं होनी है, इसलिए वो मुहर्रमी वातावरण का आधार अभी से बनाने के लिए वो लोग लग गए।